जय गुरुदेव। मेरे सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में हार्दिक स्वागत है। आप सबों पर और आपके पूरे परिवार पर आपके ईश्वर और गुरु की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है। सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कई पेड़ पौधों की भी पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान के साथ की जाती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में जिन पौधों की पूजा का विधान है उनमें तुलसी सबसे प्रमुख मानी जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों माता तुलसी की पूजा इतने विधि विधान और श्रद्धा के साथ की जाती है। इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक जालंधर नाम का असुर था। यह जालंधर नामक असुर बहुत ही शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्तियों के अलावा अपनी पत्नी वृंदा का भी संरक्षण प्राप्त था। उस असुर की पत्नी वृंदा बहुत ही गुणी थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच बहुत भारी युद्ध हुआ। देवता इसे जीतने में असमर्थ थे क्योंकि वृंदा की आध्यात्मिक शक्तियाँ असुर जालंधर की रक्षा कर रही थी। असुर जालंधर को मारने के लिए वृंदा की पवित्रता को भंग करना आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुँचे। अपने पति के रूप में वृंदा भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाई और वृंदा की पवित्रता भंग हो गई। उसके बाद इधर युद्ध में देवतागण असुर जालंधर को मारने में समर्थ हो गए। जालंधर के वध के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। तब वृंदा को एहसास हुआ कि उसके पति के रूप में भगवान विष्णु थे और वृंदा को यह भी पता चला कि उसका पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इससे वह क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी उसके श्राप को पूरे दिल से स्वीकार किया और उसे उसके पति के पिछले जीवन की कहानी बताकर उसे समझाए कि जालंधर को क्यों मारना आवश्यक था और क्यों मारना पड़ा। बाद में वृंदा ने अपने इष्ट देव को श्राप देने के लिए उनसे क्षमा मांगी और पश्चाताप किया। लेकिन वृंदा अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय किया। इस तरह वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि उसकी राख से तुलसी का पौधा पैदा होगा और पौधे का विवाह शालिग्राम से होगा जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने उससे यह भी कहा कि वे तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और कार्तिक के महीने में तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। प्राचीन शास्त्रों में तुलसी को स्वर्ग और पृथ्वी लोक के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की शाखाओं में सभी देवी देवताओं का और तीर्थों का वास है। तुलसी के पौधे के हर एक हिस्से को पूजनीय बताया है और इसकी पवित्रता से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी निवास करती हैं और हमेशा धन आगमन बना रहता है। उस घर के लोग हमेशा समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। शास्त्रों की इन्हीं मान्यताओं और कथाओं के कारण सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को घर में रखना और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करना आवश्यक माना गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में तुलसी माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।